Hi guys, welcome to Overseas Education Lane. I am Satvik, your host for today, and today we are having a podcast on free education in Italy. Welcome, ma'am. थैंक यू सात्विक। मैम पिछले पॉडकास्ट में हमने जो डिस्कस किया था इटली के बारे में, वो बेसिकली था कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे जाना है, क्या एक्सपेक्टेशन वहाँ के लिए रख सकते हैं। और अब इस सेकंड पॉडकास्ट में हम थोड़ा सा और चीज़ें डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू क्या माइंडसेट होना चाहिए लोगों का, क्या सोचें, क्या होगा वहाँ पे और क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं लोगों के दिमाग में। बिल्कुल। तो मैम पहला सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा सेल्फ डाउट स्टूडेंट्स को किस पॉइंट को लेके होता है? मोस्टली स्टूडेंट्स ये सेल्फ डाउट करते हैं कि अगर वो टॉप स्टूडेंट नहीं है तो वो नहीं पढ़ सकते, उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट भी जो चाहता है कि वो वहाँ पढ़ना चाहता है, उसके अंदर है वो इंटेंट कि वो पढ़ना चाहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें टॉप 90% ही होना चाहिए। अच्छा मैम, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या चीज़ होती है? कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस किस पॉइंट पे आ रहा है उनको? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इस पॉइंट पे आता है मोस्टली स्टूडेंट्स को कि वहाँ जाके स्पेशली लैंग्वेज, कि वो हुँ, कैसे वहाँ पे हुँ। सेटल होंगे, लैंग्वेज का इशू आ सकता है। और इन सबको हटा के भी फर्स्ट ये चीज़ आती है कि उन्हें ये स्कॉलरशिप मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ओके, तो दूसरे बच्चों जिनको लैंग्वेज नहीं आती, वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई जो करेंगे, वो उस लैंग्वेज बैरियर कैसे दूर कर सकते हैं अपना? देखो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये रहता है कि वहाँ इटालियन क्लासेस मिलती हैं, बट मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपने सोच लिया आपको इटली में पढ़ना है, तो आप एटलीस्ट बेसिक इटालियन यहाँ से सीख के जाओ, एटलीस्ट बेसिक इटालियन। ओके। और बाकी तो फिर टूल्स तो रहते ही हैं, ट्रांसलेटर है और सारी चीज़ें, बट बेसिक इटालियन कुछ वर्ड्स कि आपको ज़्यादा इश्यू ना आए। अच्छा, किस चीज़ को लेके बच्चे खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि ये नहीं कर पाएँगे, इस वजह से हम इटली नहीं जा सकते? मोस्टली तो यही होता है कि उन्हें लगता है कि हमारे मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं कि वो जा सकते हैं। बट वहाँ पे और भी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे आपका फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल्स, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं जिसके ऊपर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलनी है या नहीं मिलनी है, वो डिसाइड करती है यूनिवर्सिटी। मैम व्हाट आर लैंग्वेज एंड कल्चरल डिफरेंस मतलब क्या फ़र्क है यहाँ के वहाँ पे लैंग्वेज और कल्चर में डिफरेंस आने का? कैसे एडजस्ट करे कोई? स्टूडेंट्स को लगता है मोस्टली कि अगर वो वहाँ पे जाएँगे तो लैंग्वेज की वज़ह से उन्हें काफ़ी इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो हुँ। क्लासेस में तो कोई इश्यू नहीं आता है। बाकी रही नॉर्मल डे टू डे लाइफ़ की, तो जैसे मैंने बताया कि अगर वो थोड़ा बेसिक फ्रेजेज़ अगर वो याद कर लेंगे तो उन्हें काफ़ी हेल्प करता है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती है। अच्छा मैम, तो क्या माइंडसेट में चेंज रखना, क्या खुद के उसमें सोचें इटली जाने से पहले? इटली जाने से पहले ये है कि हमें ये नहीं देखना है कि हम मतलब हम क्या-क्या कर सकते हैं। हुँ। हमें प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि बेसिकली अगर आप सोचते रहोगे कि हमसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा। अच्छा मैम, मैम आप उन बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो सोचते हैं कि दे आर गुड फॉर नथिंग? लाइक वो नहीं जा सकते कि उनके अंदर ये कमी है, वो कमी है। देखो, हम प्रीवियस एग्ज़ाम्पल्स क्योंकि पहले भी स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्हें अपना ऊपर डाउट रहा है कि उनके परसेंटेज की वज़ह से उन्हें नहीं लेंगे या उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो नहीं लेंगे। बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ भी सिर्फ़ एक ही चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर रही, वो आपका पूरा प्रोफ़ाइल देख रही हैं, ठीक है? ओके, तो मतलब अप्लाई कर सकते हो बच्चे जिनके बिल्कुल, के बिल्कुल। हिसाब से वो गुड फॉर नथिंग है बट दे आर बिल्कुल कर अच्छे। सकते हो, प्रिपेयर करेंगे बच्चे, अपनी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आराम से उन्हें कोई इश्यू नहीं आएगा। अब एक इम्पोर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ बेसिकली अबाउट पेरेंट्स, उनकी थिंकिंग कि मतलब जो डर है सब उसके बारे में हम बात करेंगे। उनका कॉमन कंसर्न क्या है पेरेंट्स का इटली के रिगार्डिंग? इटली के रिगार्डिंग मोस्टली पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर उनका बच्चा वहाँ जा रहा है तो सेफ्टी हो गया, कैसे रहेगा, लैंग्वेज इश्यूज़ भी हैं क्योंकि उन्होंने यूके, कनाडा इन सब के बारे में सुन रखा है। बट इटली एज़ अ डेस्टिनेशन फॉर स्टडिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है पेरेंट्स के लिए भी। तो बेसिकली यही वाले थॉट्स होते हैं, फूड हो गया, सेफ्टी हो गया, अगर गर्ल्स हैं तो ज़्यादा उनको लगता है कि वो वैसे वहाँ पे कैसे रहेंगी। मैम जब आपने सेफ्टी का नाम लिया है तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करती हैं क्या? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बेस्ड हैं जिन सिटीज़ में, वो काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली सिटीज़ हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब इंटरनेशनल एक्सपोज़र, बहुत ज़्यादा अलग-अलग नेशनैलिटीज़ के स्टूडेंट्स उन्हें मिल जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसा कोई इश्यू नहीं आता कि उन्हें कोई
सेफ्टी वाला कंसर्न फील करना पड़े। और यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती है, अगर उन्हें किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, तो वो वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं आता। मैम यूएस, यूके, कनाडा की जगह लोग इटली क्यों चूज़ कर रहे हैं? एक ही जनरल सवाल है और इनमें कंपैरिज़न क्या है? यूके, यूएस, कनाडा फाइनेंशियली अगर हम देखें इटली से कंपेयर करें तो ज़्यादा ही बर्डन आता है पेरेंट्स पे, ठीक है? हुँ। इटली में हमारे पास अब अपॉर्च्युनिटी है कि 100% स्कॉलरशिप विद स्टाइपेंड मिल रहा है, तो स्टूडेंट्स अपने आप को वहाँ पे मतलब फाइनेंशियली जो उनका एक्सपेंस वगैरह है, लिविंग एक्सपेंस एंड एवरीथिंग उन सबको वो मैनेज कर सकते हैं उस चीज़ से। जबकि अगर हम एग्ज़ाम्पल है यूके में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है, उसने 2 साल वहाँ पे 2 या 3 साल पढ़ाई करी, उसने लोन लिया उसके पेरेंट्स ने और फिर वो उसके बाद वापस आ रहे हो तब भी वो लोन अगर भर ही रहे हैं वो तो पेरेंट्स पे ही आ जाता है ना ये पूरा बर्डन। तो हुँ। इसलिए इटली इस मामले में मतलब ज़्यादा अच्छी जगह है पढ़ने के लिए। अच्छा, फाइनेंशियल क्वेश्चन्स जो आते हैं वो क्या आते हैं पेरेंट्स को, आप उनको हैंडल कैसे करते हैं? पेरेंट्स मोस्टली यही पूछते हैं कि लिविंग एक्सपेंसेस स्टूडेंट का कितना आ सकता है अगर स्कॉलरशिप के बाद हम देखें स्कॉलरशिप क्या क्या कवर करती है और उनका बेसिक एक्सपेंस फूड एक्सपेंस यही सब भी मोस्टली पूछते हैं। बट यही है कि जो स्टाइपेंड मिलती है स्टूडेंट्स उससे काफी अपना रहने का वो उससे मैनेज कर लेते हैं। अच्छा मैम, कन्विंस कैसे होते हैं पेरेंट्स एट द एंड कि वो अच्छा ठीक है, हाँ, इटली ज़्यादा बेटर है बाकी सब चीज़ से? कन्विंस वो इस सेंस में हो जाते हैं कि मतलब फाइनेंशियली उन पे इतना बर्डन नहीं आ रहा है और उनका बच्चा बाहर जा रहा है, उसे एक इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिल रहा है, ठीक है? वो ग्लोबली अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहा है, जैसे सेपियंस है, ये सब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और उनको इतने सारे नेशनैलिटीज़, इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है और उनका इतना खर्चा भी नहीं हो रहा है, तो इस वे में मोस्टली पेरेंट्स मान जाते हैं। हम अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी पे। तो स्टूडेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया जाने से पहले अबाउट इटली? स्टूडेंट्स को लगता है कि वहाँ जाके वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाएँगे, इतना ज़्यादा उन्हें सीरियस होके नहीं पढ़ना पड़ेगा और घूमेंगे, थोड़ा चिल करेंगे मोस्टली। आप क्या रियलिटी चेक देना चाहेंगे उन लोगों को? स्टूडेंट्स को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा जाके वहाँ पे फ्री हो जाएँगे क्योंकि वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो बेसिकली डिपेंड है ओरल एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल लर्निंग, तो थोड़ा उन्हें डिसिप्लिन में भी करना पड़ेगा क्योंकि वो अगर सीरियसली पढ़ाई नहीं करेंगे, तो फिर उन्हें ही आगे जाके इश्यू होगा। तो क्या वो क्या सरप्राइज़ होते हैं क्या एकेडमिक्स देख के वहाँ की? एकेडमिक्स देख के ये सरप्राइज़ हो जाते हैं कि जैसे इंडिया में है, हम एग्ज़ाम्स रिटन एग्ज़ाम्स हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, बट हुँ, वहाँ हुँ। पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, असेसमेंट्स, ओरल एग्ज़ाम्स इन पे ज़्यादा फ़ोकस होता है कि एट लीस्ट स्टूडेंट का कम्युनिकेशन भी अच्छा हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। हम क्या है एक ऐसी चीज़ है जो वो एक्सपेक्ट नहीं करते पर उनको फिर बाद में उस चीज़ से प्यार हो जाए इटली में। एक्चुअली वहाँ का जो वे ऑफ लिविंग है बहुत ईज़ी गोइंग है, तो वहाँ पे उन्हें पर्सनल टाइम बहुत मिलता है, ठीक है? तो जो उन्हें यहाँ पे अगर देखा जाए कंपेयर करें हम इंडिया से, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी बहुत उसमें रहते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इवन वहाँ पे आफ्टरनून में भी 1 ओ क्लॉक से आई थिंक 4 पीएम तक क्लोज़ ही रहता है सब, सबका लंच टाइम ही चल रहा होता है, तो सबको वहाँ पे पर्सनल अच्छा। टाइम काफ़ी मिल जाता है। अच्छा, और क्या एक ऐसी चीज़ है जो वो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रखेगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये करना है, पर वो एट लास्ट कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती? स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो इटली जा रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छे कपड़े पहनने हैं, बहुत अच्छा दिखना है क्योंकि वहाँ पे सब ऐसे ही घूम रहे हैं। बट ऐसा कोई नहीं है, सब एकदम ईज़ी गोइंग रहता है, नॉर्मल प्रैक्टिकल जो लाइफ़स्टाइल रहती है वही सेम रहती है वहाँ पे। अच्छा, अब ये एक नई इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो घूमने के हिसाब से जाते हो हाँ, इसका मतलब। मैम इंडिया के और इटली के कल्चरल डिफरेंस में क्या है वैसे? कल्चरल डिफरेंस वहाँ का ऐसे अलग है कि वहाँ पे थोड़ा स्लोअर पेस ऑफ लाइफ़ है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है हर चीज़ को कोई फिक्स वो नहीं है कि मैं इसी टाइम में ये करना है, ये सब मैनेज हो जाता है वहाँ पे। मैम फूड के लिए लोग कैसे एडजस्ट करेंगे? जैसे इंडिया में काफ़ी सारे वेजिटेरियंस हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियंस हैं, बट सब चीज़ हर चीज़ तो हम लोग इंडियंस नहीं खाते। इंडियंस को स्पाइसेस बहुत पसंद है, तो वहाँ पे इंडियन स्टोर्स बिल्कुल मिल जाते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स खुद भी कुक करते हैं। अब यहाँ से भी इंडिया से भी जब जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें वो लेके भी जाते हैं। तो वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, मतलब इतना भी ब्लैंड फूड नहीं है बट वहाँ पे इंडियन स्टोर्स अवेलेबल है, तो वो वहाँ से चीज़ें ले सकते हैं और खुद कुक कर सकते हैं। होम सिकनेस से कैसे कोप अप करें वो? होम सिकनेस से वो ऐसे ही कोप अप कर सकते हैं अपने आप को बिज़ी रख के।
अपने स्टडीज़ पे फ़ोकस करके या एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ कर रहे हों, लैंग्वेज सीखने पे भी वो फ़ोकस कर सकते हैं इस टाइम पे। आपने लैंग्वेज की बात करी, लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे क्या ये फ़र्क नहीं देगा लाइफ़स्टाइल पे? स्टार्टिंग में थोड़ा-सा इश्यू आता है लैंग्वेज का, अगर हम लोकली देखें तो, क्योंकि हुँ। यूनिवर्सिटीज़ में इतना इश्यू नहीं आता लैंग्वेज का। बट वही है कि हम स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं एटलीस्ट आप बेसिक चीज़ें सीख के जाओ, बाकी वहाँ पे आप जैसे रहोगे क्लासेस में मिलती हैं, वो आप जॉइन कर सकते हो। मैम डेली लाइफ़ रूटीन में क्या चेंजेस आ जाते हैं इटली जाके बच्चों के? स्टूडेंट्स का रूटीन बन जाता है क्योंकि थोड़ा डिसिप्लिन हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस करते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज़्यादा है। तो उससे उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। अच्छा हम उनकी लाइफ़स्टाइल में क्या चेंज वो कर लेते हैं, जब इटली में कुछ महीने बिता देते हैं वो? लाइफ़स्टाइल में उनका ये चेंज आ सकता है कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते वो फिर। मतलब एकदम नॉर्मल हो जाता है कि हाँ, मतलब इतना स्ट्रेस नहीं लेना कि कोई चीज़ नहीं हो रही है तो। क्योंकि हेल्प अवेलेबल स्ट्रेस है हर फ्री जगह। आराम हाँ। से कि हो जाएगा हाँ, सब। बट ये नहीं कि नहीं पढ़ना है, नहीं, फ़ोकस से पढ़ना है, हाँ, बट वो बस एक हो जाएगा आराम से, हाँ, कर सकते हैं, हो हाँ, जाएगा, टाइम भले ही थोड़ा-सा एक्स्ट्रा देना पड़े बट हो जाएगा, हाँ, वो वाले एक हाँ। रहता है। मैम लोगों की क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इटली के समय प्लानिंग जब कर रहे होते तो तभी वो कर देते हैं? कि लेट स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो इटली की स्कॉलरशिप है ये बहुत ही ज़्यादा अर्ली है, मतलब अराउंड 1 साल पहले ही आप लेके चलो कि वो स्टार्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे कि जो बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट करते हैं, तो ये होता है कि बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हाथ से निकल जाती हैं। अच्छा मैम वो डॉक्यूमेंटेशन डिले क्या अफ़ेक्ट करता है? कितने करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन डिले इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि कभी-कभार ये भी होता है कि हमें जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है वो बंद ही हो गई है। ठीक है? तो हम जितना लेट करेंगे वो हमारा ही उसमें लॉस होगा। और ज़्यादातर लोग करते हैं या फिर कुछ ही हैं जो करते हैं? नहीं, बहुत ऐसा करते हैं जिन्हें बहुत टाइम बाद जब लास्ट का 1-2 महीना बचा है तब उन्हें लगता है कि हमें इस स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहिए। मैम सोशल मीडिया पे ऐसी कौन-सी रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस हैं रिगार्डिंग इट फ्री स्टडी इन इटली या क्या चलता है? सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन काफ़ी आती है, बट ये है कि पूरी क्लियर नहीं रहती, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहती। तो हम स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि अगर आपको जाना ही है तो आप अच्छे से रिसर्च करो। सोशल मीडिया पे कोई क्या ही आके बोल रहा है उस पे बिलीव नहीं कर लेना है। अपने हिसाब से भी एक रिसर्च करके देखो कि क्या-क्या हमें क्या प्रिपरेशन करनी है, कितनी जल्दी करनी है। मैम स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग लोगों की मिथ्स क्या है? कि ये स्कॉलरशिप अच्छा स्कॉलरशिप मिल रही है 100% है ये है, तो ये सब तो हो ही जाएगा वाला। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर वो टॉपर नहीं है अपने स्कूल के या अपने क्लास के, तो हुँ, उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैम व्हाट अबाउट पार्ट टाइम जॉब? कुछ स्कूल के क्या लोगों के मिथ्स हैं बेसिकली डाउट्स हैं। स्टूडेंट्स को लगता है इसलिए वो वहाँ पे जाएँगे और उन्हें तुरंत ही पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। थोड़ा-सा हमें एफर्ट दिखाना पड़ता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है, क्योंकि हम किस जॉब के लिए सूटेबल है उसमें हमें ढूँढने में भी वहाँ पे टाइम लगेगा। हम यहाँ से डिसाइड करके नहीं जा सकते कि हम इसमें ये वाला काम हम करेंगे वहाँ पे जाके। और मैम ऐसा कौन-सी चीज़ है जिसको बच्चे वहाँ जाते ही सोचते हैं कि यार ये कर लेना चाहिए था या ये क्यों नहीं किया हमने अपने उस पे? बेसिक इटालियन थोड़ा जैसे बहुत तो सीख लेना चाहिए था। क्योंकि अगर आप जैसे पार्ट टाइम जॉब के लिए भी जा रहे हो तो कोई अगर है जिसे बिल्कुल ही नहीं आती तो एटलीस्ट आप उससे हाय हेलो तो कर पाओ इटालियन में, वो भी है। बेसिक हाय, हेलो हुँ। चीज़ें। मैम अब हम बात करते हैं सेक्शन में पर्सनल ग्रोथ और लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे। तो एकेडमिक्स के सिवाय उन पे क्या इफ़ेक्ट आता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनकी ग्रोथ में? पर्सनैलिटी ग्रोथ में उनका ये रहता है कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल इन सब में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। मैम इटली में रहने से बच्चों की पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आए? मोस्टली स्टूडेंट्स काफ़ी काम, मैच्योर और अडैप्टेबल हो जाते हैं, कि वो वहाँ रह रहे हैं तो अडैप्ट कर लेते हैं सारी चीज़ें जल्दी। मैम इंडिपेंडेंस उन पे क्या चेंजेस ला रही है? क्या इंडिपेंडेंस मिल सकती है उनको? इंडिपेंडेंट अगर वो होते हैं तो एक तरह से थोड़े सीरियस और हर चीज़ में मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहता है सारी चीज़ें उनकी, वो कामली सारी चीज़ें मतलब अपना कर लेते हैं ठीक। मैम करियर की जो क्लैरिटी होती है वो कैसी होती है उनकी? करियर क्लैरिटी ये रहती है कि उनको अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के बारे में पता चल जाता है तब तक, तो उनको ये आइडिया रहता है कि किस फील्ड में वो जाएँगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैम इटली कैसे एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है किसी के लिए?
बेसिकली उनकी पर्सनैलिटी इतनी चेंज होती है वहाँ पे रह के, अगर वो इंडिया आते हैं तो उनको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि उन्होंने ग्लोबल एक्सपोज़र भी देखा है, तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है उन्हें इन सब चीज़ों में। लॉन्ग टर्म क्या उन पे इफ़ेक्ट आ सकता है? क्या बेटरमेंट होता है इटली जाने के बाद जब वो इंडिया वापस आते हैं? इटली से जब वो इंडिया वापस आते हैं तो उनका जो सिर्फ़ पर्सनैलिटी नहीं, उनके एकेडमिक्स भी देखी जाती हैं, तो अगर हम दोनों चीज़ों को कंबाइन करें तो उनके पास जॉब अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा अच्छी होती हैं और उनका करियर भी देखा जाएगा पूरा कि अगर वो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वहाँ पे भी उन्होंने अगर कोई इंटर्नशिप वगैरह की तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। मैम अब हम एक रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं, बस कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आप फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है मैम? वन वर्ड टू डिस्क्राइब स्टडी इन इटली। लाइफ चेंजिंग। वन कॉमन मिसकॉन्सेप्शन अबाउट स्टडी इटली एज अ स्टडी डेस्टिनेशन। That Italy, for studying Italy is not a serious place. One thing students worry about. That's Language. okay. One thing student should prepared for. Timelines and paperwork. One honest advice to student. That they should trust the process and be patient. One thing you will wish to tell every student. Italy gives opportunities, but only to the students who are well prepared. Thank you, ma'am. Thank you guys for staying connected with us. मेरे हिसाब से आपके काफी मिसकॉन्सेप्शंस और डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। हम आपके साथ अगला पॉडकास्ट लेकर कुछ समय में वापस आएंगे। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस।